First part of ninth question. A tank can filled by one pipe in x minutes and emptied by another pipe in x plus 5 minutes. कोई टैंक है जो एक पाइप से x मिनट्स में फिल हो रहा है एंड दूसरी पाइप से x plus 5 मिनट्स में एम्प्टी हो रहा है. Both the pipes when open together can fill the empty tank in 16.8 minutes. अगर दोनों पाइप्स को एक साथ ओपन किया जाए तो वो टैंक 16.8 मिनट्स में कंप्लीटली फिल हो जाएगा. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. यहाँ पर वर्क टाइम रिलेशन यूज होगा. सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि x मिनट में टैंक फिल हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन x मिनट में टोटल टैंक फिल हो रहा है, तो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 मिनट, 1 मिनट के लिए निकालेंगे, कितना होगा 1/x. यहाँ पर वर्क टाइम रिलेशन यूज हो रहा है. जैसे कि मान लो कोई भी काम है वो t मिनट्स में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, एक वर्क t मिनट्स में कंप्लीट हो रहा है, तो हम यहाँ पर अगर फाइंड करना हो कि 1 मिनट में कितना पार्ट होगा काम का, तो वो 1/t हो जाएगा. ठीक है, 1/t वर्क होगा 1 मिनट में. तो यहाँ पर भी हम सेम कर रहे हैं, x मिनट्स में कंप्लीट टैंक फिल हो रहा है, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 मिनट कितना होगा 1/x. सिमिलरली पार्ट ऑफ टैंक एम्प्टीड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना एम्प्टी होगा, x plus 5 मिनट्स में कंप्लीट एम्प्टी हो रहा है, तो 1 मिनट में 1/x plus 5 पार्ट टैंक का एम्प्टी होगा. अगर दोनों टैप्स को टुगेदर ओपन किया जाए तो कितने टाइम में टैंक फिल हो रहा है 16.8 मिनट्स में. तो यहाँ पर हम लिखेंगे पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय बोथ द टैप्स इन 1 मिनट. अब ये भी 1 मिनट के लिए ही निकालेंगे कि जब दोनों टैप्स ओपन कर दी जाएंगी, दोनों पाइप्स ओपन करेंगे, तो टैंक का कितना पार्ट 1 मिनट में फिल होगा 1/16.8, क्योंकि इतने टाइम में कंप्लीटली फिल हो रहा है जब हम दोनों टैप्स को ओपन करते हैं. इसके आगे हम एक इक्वेशन बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन. 1 मिनट में 1/x टैंक का पार्ट फिल होगा, 1 मिनट में 1/x plus 5 पार्ट एम्प्टी होगा. एक पाइप अगर इतना पार्ट फिल करेगी तो दूसरी पाइप इतना एम्प्टी करेगी, और दोनों मिलाकर कितना फिल करेंगी 1/16.8. तो ये क्वेश्चन से हमारे पास इक्वेशन बन गई. अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे. यहाँ पर एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो x इंटू एक्स प्लस 5, न्यूमिनेटर में क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x प्लस 5, ये माइनस x वन सा x इक्वल्स टू 1/16.8. यहाँ से x प्लस 5 ये माइनस x अपॉन, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई होगा x² प्लस 5x इक्वल्स टू 1/16.8. ओके, यहाँ पर x से x कट जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर क्या बचा 5 इंटू, ये यहाँ से न्यूमिनेटर चले जाएगा, ये इक्वल्स टू का साइन है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा. 16.8 इक्वल्स टू, यहाँ पर न्यूमिनेटर में 1 है, मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या था डिनोमिनेटर में, ये यहाँ 1 के पास चला जाएगा, x² प्लस 5x. ओके, अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 40, 4 है, 5 6 30 प्लस 4 34, 3 5 1 5 प्लस 3 8. ये एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है तो यहाँ पर भी पॉइंट लगेगा, इक्वल्स टू x² प्लस 5x. अब इसको रीअरेंज करेंगे, x² प्लस 5x, इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस 84. देखो 84 के बाद पॉइंट डालकर हम कितनी भी जीरो लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहिए 84 ही रहने वाला है. दैट्स वाई मैंने ये पॉइंट 0 हटा दिया, इक्वल्स टू 0. अब इसको सॉल्व करेंगे हम, हमें मालूम है 12 7 84
एंड 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 5। मिडल टर्म क्या है 5, हमें यही चाहिए। और ये -7 है, यहाँ पर -84 आएगा और हमें चाहिए भी -84। ठीक है, तो अब यहाँ पर मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे, एक्स स्क्र माइनस 84 एज इट इज। जस्ट मिडल टर्म को स्प्लिट करना है बाय दीज टू नंबर्स, दैट इज +12x माइनस 7x इक्वल्स टू 0 एज इट इज। अब यहाँ से पेयर बनाएंगे, x टेक कॉमन आउट, यहाँ पर एक्स स्क्र था तो अकेला x बचा, बीच में प्लस x बाहर चला गया तो क्या बचा 12। यहाँ से माइनस भी बाहर आ जाएगा और 7 भी, तो यहाँ पर क्या बचा अकेला x, माइनस बाहर है तो प्लस, 12 7 सा 84, 7 बाहर है तो क्या बचा 12 इक्वल्स टू 0। अब ये सेम सेम ब्रैकेट्स आ रही हैं, यहाँ पर x प्लस 12 एज इट इज एंड x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -12, यहाँ से x इक्वल्स टू जो -7 है उस साइड जाने के बाद +7 हो जाएगा। तो x क्या है, x मिनट्स है, टाइम करने पर भी नेगेटिव, टाइम को हमें पॉजिटिव लेना होता है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, दैट इज 7 मिनट्स। यही हमें कैलकुलेट करना था।